नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के लिए जो बीए, बीएससी और बीकॉम के छात्र छात्राओं के लिए जो कंपलसरी पेपर स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स योगा का है, उसके लिए हम लोग योगा के ही एक पेपर को सॉल्व करेंगे। आप जो योगा का पेपर देने जाएंगे उस पेपर का कोड होगा SU1PHI। इस पेपर में जो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें कुल 50 क्वेश्चन हैं। आप पूरी वीडियो को सभी 50 प्रश्नों को देख करके जाइएगा। इसमें से ढेर सारे प्रश्न आपके परीक्षा में आने की संभावना बनी रहेगी। तो चलिए एक एक करके हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भस्त्रिका है। भस्त्रिका क्या है आपको बताना है। तो भस्त्रिका एक प्राणायाम है। पहले का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, सूर्य भेदन अंतर्गत है। सूर्य भेदन किसके अंतर्गत है। तो सूर्य भेदन जो है प्राणायाम के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, शीतकारी एक प्रकार है। शीतकारी किसका प्रकार है। तो शीतकारी जो है प्राणायाम का प्रकार होता है। तीसरे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, शीतली है। आपको बताना है कि शीतली क्या है। तो शीतली जो है एक प्राणायाम है। चौथे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं, कपालभाति संबंधित है। यानी आपको बताना है कि कपालभाति किससे संबंधित है। तो कपालभाति जो है यह भी प्राणायाम से ही संबंधित है। पांचवें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, भ्रामरी एक प्रकार है। भ्रामरी किसका प्रकार है। तो भ्रामरी जो है प्राणायाम का ही प्रकार है। छठे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, उज्जैनी अंतर्गत है। उज्जाई आपको बताना है कि उज्जाई अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है उज्जाई। तो उज्जाई जो है दोस्तों उप प्राणायाम के ही अंतर्गत आता है। तो सातवें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक आसन नहीं है। कौन एक आसन नहीं है आपको बताना है। तो सूर्य भेदन एक आसन नहीं है। आठवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नौवां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक आसन है। आपको बताना है कि कौन एक आसन है। तो नौवें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भुजंग एक आसन है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक प्राणायाम नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन प्राणायाम नहीं है। तो मांडूक्य जो है प्राणायाम नहीं है। ए ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राणायाम है। कौन एक प्राणायाम है आपको बताना है। 11 का जो है डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उज्जाई जो है एक प्राणायाम है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, योग में मयूर है। योग में मयूर क्या है। तो योग में मयूर एक आसन है। डी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, योग में मांडूक्य है। योग में मांडूक्य क्या है आपको बताना है। तो योग में जो मांडूक्य है वो आसन है एक प्रकार का। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, योग में सर्वांग क्या है। आपको बताना है कि योग में सर्वांग क्या है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। योग में जो सर्वांग है वो एक आसन है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, योग का अर्थ है। योग का अर्थ होता है मिलन। कुछ लोग दोस्तों पुराने वीडियो में कमेंट कर रहे हैं कि योग का अर्थ जोड़ होता है। ये जोड़ घटाना वाला योग नहीं है। ये योग का अर्थ यहाँ पर मिलन होगा। तो बी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, विपश्यना एक पद्धति है। विपश्यना किसकी पद्धति है। तो विपश्यना ध्यान की एक पद्धति होती है। 16 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, गोरखनाथ के गुरु कौन थे। तो गोरखनाथ के गुरु थे मत्स्येंद्रनाथ। 17 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, गोरखनाथ मंदिर स्थित है। गोरखपुर में स्थित है। बी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, किसने समग्र योग ध्यान पद्धति प्रदान किया। समग्र योग ध्यान पद्धति किसके द्वारा प्रदान किया गया है। तो श्री अरविंदो के द्वारा ध्यान प्रदान किया गया है। 19 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, परम पुरुषार्थ है। तो मोक्ष जो है परम पुरुषार्थ है। 20वें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक श्री अरविंदो द्वारा रचित है। तो दी लाइफ डिवाइन अरविंदो के द्वारा रचित है। 21 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, श्री अरविंदो स्वीकार करते हैं। अरविंदो जो है विकासवाद के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। 22 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, योग सूत्र में कितने अध्याय हैं। योग सूत्र में कितने अध्याय हैं। तो 4 अध्याय हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। योग के कितने अंग हैं आपको बताना है। 24 नंबर प्रश्न है, तो
योग में दोस्तों कुल 8 अंग होते हैं। सी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, योग सूत्र के लेखक हैं। तो योग सूत्र जो ग्रंथ है वो पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, कुंडलनी संबंधित है। कुंडलनी जो है किससे संबंधित है? योग से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, गीता पर श्री अरविंदो द्वारा लिखे गए भाष्य का शीर्षक है। तो गीता पर जो श्री अरविंदो के द्वारा भाष्य लिखा गया है उसका शीर्षक है एसेज ऑन गीता। तो ए ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, श्री अरविंदो का जन्म हुआ था। 1872 ईस्वी में श्री अरविंदो का जन्म हुआ था। तो 28 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, पांडिचेरी आश्रम के संस्थापक कौन थे? पांडिचेरी आश्रम के संस्थापक श्री अरविंदो थे। तो ए ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, गीता के अनुसार योग के कितने प्रकार हैं? गीता के अनुसार योग के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं। 30वें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, प्राणायाम का अर्थ है। आपको बताना है प्राणायाम का अर्थ क्या है। प्राणायाम का अर्थ होता है श्वास का नियमन। तो 31 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आसन भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है? तो भोजन के तुरंत बाद जो है वज्रासन किया जा सकता है। 32 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, कौन सा आसन रक्तचाप को सामान्य रखने में सहायक है? रक्तचाप को सामान्य रखने में शवासन जो है सहायक होता है। तो डी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, कौन सा आसन बच्चों की लंबाई बढ़ाने में सहायक है? बच्चों की लंबाई बढ़ाने में ताड़ आसन जो है सहायक होता है। तो ताड़ासन आपका उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो 21 जून को मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, योग दर्शन के संस्थापक हैं। योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि हैं। बी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देखते हैं, घेरंड संहिता के रचयिता कौन है? घेरंड संहिता महर्षि घेरंड के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, त्राटक अंग है। त्राटक किसका अंग है? तो त्राटक जो है ध्यान का एक अंग है। सी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, आसन है। आसन क्या है? तो आसन जो है शरीर का नियंत्रण करता है। सी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, योग चित्त वृत्ति निरोध की अवधारणा संबंधित है। योग दर्शन से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का सोपान नहीं है? अष्टांग योग का सोपान कौन सा नहीं है? तो मोक्ष जो है अष्टांग योग का सोपान नहीं है। 41 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, क्रिया योग की अवधारणा संबंधित है। क्रिया योग किससे संबंधित है? तो परमहंस योगानंद से संबंधित है। 42 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, अतिमन की अवधारणा का संबंध है। अतिमन की अवधारणा जो है श्री अरविंदो के द्वारा दिया गया है। ए ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, योगी कथामृत ऑटोबायोग्राफी आप योगी आत्मकथा है। परमहंस योगानंद की आत्मकथा है। सी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, सुखासन और चक्रासन मुख्य रूप से किस रोग में लाभ पहुंचाते हैं? तो सुखासन और चक्रासन जो है उपयुक्त सभी में लाभ पहुंचाते हैं। कैंसर में भी, अस्थमा दमा में भी, पेट दर्द में भी। तो डी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, योग की उत्पत्ति किस देश से हुई है? योग की उत्पत्ति जो है भारत में ही हुई है। सी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, योग करने का आदर्श समय कब होता है? तो सुबह में योग करने का सबसे आदर्श समय होता है। ए ऑप्शन 47 का आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, शरीर में स्थिरता मुख्य रूप से एकाग्रता लाने के लिए शरीर को एक विशेष मुद्रा में रखना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है आपको बताना है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आसन कहलाता है। यानी शरीर में स्थिरता मुख्य रूप से एकाग्रता लाने के लिए शरीर में जो है शरीर को एक विशेष मुद्रा में रखा जाता है और उसी मुद्रा को आसन के नाम से जाना जाता है। 48 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, भुजंगासन निम्नलिखित में से किस मुद्रा को प्रदर्शित करता है? भुजंगासन किस मुद्रा को प्रदर्शित करता है? कोबरा की मुद्रा को प्रदर्शित करता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
50 नंबर प्रश्न है, सूर्य नमस्कार में प्रथम आसन का क्या नाम है? सूर्य नमस्कार में प्रथम आसन का नाम है प्रणामासन, यानी प्रणाम करने का आसन। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।